शापित पुतला अचानक कुछ छात्रों के हमले का शिकार हो गया, लेकिन जब वे जाने ही वाले थे तभी एक लड़के ने देखा पुतले के चेहरे पर कुछ अजीब से बीज उगने लगे हैं। उसने तुरंत अपने साथी से एक बेसबॉल बैट मंगाया और बिना कुछ सोचे समझे पुतले के सिर पर जोरदार वार कर दिया। फिर सब लोग गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए, पर किसी ने नहीं सोचा था कि उस रात शराब पीकर नशे में धुत सांबिया फिर से अकेले उस मक्के के खेत में लौट आएगा। इस बार पुतले की नजरें पहले से ही उसी पर टिकी थीं। सांबियाओं ने वहां जाकर चोरी से एक टोकरी अंडे उठा लिए और लौटते वक्त पुतले को जोर से एक लात मार दी। बस इसी हरकत ने पुतले को पूरी तरह भड़का दिया। उसे क्या पता था अब उसकी मौत तय है। वह मक्के के खेत में घूमता रहा, लेकिन हैरानी से देखा हर बार घूमकर वही पुतले के सामने पहुंच जाता। अब वह पूरी तरह डर गया। वह भागने ही वाला था कि देखा पेड़ के तने से बंधा पुतला गायब हो गया है और तभी पूरे खेत में एक ठंडी डरावनी हवा चलने लगी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ा। अचानक एक पल में वह ऐसा डर गया कि चीख भी न निकल पाई। पुतला जिंदा हो उठा। अब सांबियाओं का नशा उतर गया। वह जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागा, पर शापित पुतला उसे छोड़ने वाला नहीं था। जीवन और मृत्यु की इस जंग में सांबियाओ अचानक एक गोबर फेंकने वाला कांटा फोर्क पर ठोकर खा गया। वह उठकर उसी कांटे को पकड़ लेता है, लेकिन अगले ही पल पुतला कांटा छीन लेता है और उसे उल्टा भोंक देता है। अजीब बात ये थी कि सांबियाओ के शरीर से खून नहीं निकला, बल्कि उसके घाव से फूस पुआल निकलने लगी। वह किसी तरह उस डरावने खेत से भाग निकला, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद और भी भयानक दृश्य हुआ। उसके मुंह से तेजी से पुआल निकलने लगी, चेहरा विकृत होने लगा और बाएं हाथ की त्वचा को पुआल ने आर पार कर दिया। वह पूरी तरह भय से पागल हो गया। पलक झपकते ही सुबह हो गई। अगले दिन दो छात्र जब खेत में खेलने आए तो उन्होंने देखा